तो एक तरफ हरीश रावत ने चुनाव खत्म होने के बाद अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार लोगों के बीच भी जा रहे हैं और उनसे मुलाकात करके हालचाल ले रहे हैं। इसी कड़ी में हरीश रावत गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे, बाजार में घूम करके व्यापारियों और आम लोगों से उनका हालचाल जाना। इसी दौरान हरदा एक चाय की दुकान पर भी पहुंच गए और खुद मक्खन बनाकर लोगों को खिलाने लगे। हरीश रावत चाय की दुकान में खुद ही गर्मा गर्म बन पर मक्खन लगाते रहे और लोगों को खिलाते रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी हरदा चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की गतिविधियां करते हुए नजर आ चुके हैं। कभी वो चाय बनाते देखे गए हैं, तो कभी ठेले पर हरदा ने पकौड़े भी तले हैं, साथ ही साथ कभी कभी क्रिकेट भी खेला है। चाय पिए, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं आप? हम लोगों से कह रहे हैं हम तुम्हारे ही बीच के लोग हैं, तुम ही हमको बनाने वाले हो और आपका आशीर्वाद मिला है ऐसा हमें लग रहा है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। तो मैंने कहा आज टाइम है तो जरा सा कांटपाल जी के बंद मक्खन चाय का मैं भी विज्ञापन कराऊं। वहीं उत्तराखंड भाजपा में घमासान के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भाजपा विधायकों के विरोध का मामला आलाकमान तक पहुंच चुका है, जिस पर आज सीएम धामी पूरी रिपोर्ट देंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के उम्मीदवारों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप तो पार्टी के लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने लगाया। संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर चुनाव हराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद आलाकमान ने मदन कौशिक से जवाब भी मांगा था और संगठन महामंत्री से भी पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की जा चुकी है और आलाकमान तक ये पूरी बात पहुंची है। अब पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ रिपोर्ट वहां पर देते हैं, क्या बताते हैं, उसके बाद क्या कोई एक्शन लिया जाता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। भाजपा में अंदरूनी कलह के लग रहे आरोपों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा, नतीजों में हालत और खराब हो जाएगी। एक विधायक प्रत्याशी नहीं, अब तो चौतरफा हमला लोग प्रदेश अध्यक्ष पर बोल रहे हैं, अपने संगठन पर बोल रहे हैं और ये काफी गंभीर आरोप हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष की निष्ठा और उसके समर्पण भाव पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और वो भी कोई कार्यकर्ता नहीं, विधायक प्रत्याशी, तो ऐसे में इसको संगठन को गंभीरता से लेना चाहिए और जांच केवल एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जांच तो मदन कौशिक जी से भी पूछा जाना चाहिए, उनकी भूमिका पर बहुत संदिग्ध सवाल उठ रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखें तो भाजपा में जो बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं, वोटिंग तो वहां पर हो चुकी है, अब धामी भी दिल्ली पहुंचे हैं, अमित शाह को रिपोर्ट भी पेश करेंगे, लेकिन अब इसके नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं इस वक्त अगर बगावती सुर बाहर आते हैं तो? देखिए, मतगणना को लेकर अभी काफ़ी वक्त है, 10 मार्च को मतगणना होगी, लेकिन भाजपा में मतगणना से पहले जिस तरह से बगावती सुर सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि संगठन जो एक अनुशासनात्मक बात करता है कि अनुशासन का संगठन है, उससे ये साफ जाहिर होगा कि पार्टी के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं वो पहले से ही बनती रही हैं। और अब ये बात कही जा सकती है कि ये जो मामला है ये उत्तराखंड में सुलझ नहीं पाया, इसलिए अब दिल्ली भेज दिया गया है और दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमित शाह से मिलेंगे और अमित शाह से मिलकर वो चुनावी फीडबैक तो देंगे ही, क्योंकि चुनावों के बाद पहली बार वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में वो चुनाव में क्या स्थिति रही है, किस तरह का फीडबैक रहा है और क्योंकि सरकार बनाने को लेकर क्या स्थिति है, तमाम फीडबैक भी वो अमित शाह को लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए ये है कि क्योंकि भाजपा के अंदर जो अंदरूनी घमासान मचा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने अभी सामने आकर मीडिया के सामने कोई बात नहीं रखी है, वो अभी तक बचते रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी आज दिल्ली में मौजूद रह सकते हैं। तो दोनों नेता दिल्ली में रहेंगे, अमित शाह को रिपोर्ट देंगे कि भीतरघात को लेकर जो सवाल भाजपा के अंदर उठ रहे हैं आखिरकार क्यों उठे हैं और किन किन सीटों पर इस तरह की स्थिति बनी है। और देखिए ये बड़ी बात है कि संजय गुप्ता ने खुलकर आरोप लगाए हैं मदन कौशिक पर और उनको ये भी कहा है कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। सिर्फ संजय गुप्ता की बात नहीं है गुंजन, ये काशीपुर में ऐसी इस तरह की स्थिति हुई है, कैलाश गहतोड़ी में भी इस तरह की स्थिति हुई है, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं, दूसरी कई सीटों पर भी इस तरह की स्थिति की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वो नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके अब इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि कई सीटों पर भीतरघात को लेकर तमाम भाजपा के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं
है और वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो कार्यकर्ता है उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि जो पार्टी अपने आप को अनुशासनात्मक पार्टी कहती है उनके अंदर अनुशासन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और अब दिल्ली में तमाम बातें रखी जाएंगी और दिल्ली में अमित शाह के सामने बात रखकर ये तमाम स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे, अलकमान के सामने, हाईकमान के सामने क्या फीडबैक वो देते हैं। जिस तरीके से दबी जुबान में अलग अलग हिस्सों से लगातार नाराजगी उभर करके सामने आ रही है, वो अच्छे संकेत तो है नहीं भाजपा के लिए, ये तो कम से कम दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए और अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश शर्मा ने स्वामी यतीश्वरानंद से अपनी जान को खतरा बताते हुए कनखल थाने में तहरीर भी दी है। नरेश शर्मा ने आरोप लगाया कि स्वामी यतीश्वरानंद अपनी हार के डर से बौखलाए हुए हैं। यतीश्वरानंद के समर्थकों ने उनके घर पर तोड़फोड़ भी की है और जान से मारने की धमकी तक दे दी है। कुछ लोग घर पर आए थे और दरवाजे में लात मारी, उन्होंने गाली गलौज करी और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, उसको नेता बनाएंगे हम, और हमारे यतीश्वरानंद को कौन हरा सकता है, हम देखते हैं उसको। इस तरीके की बातें करते हुए वो जब लोगों ने वहाँ देखा तो वो निकल गए वहाँ से। मुझे लगातार क्षेत्र में रहना होता है, मुझे यतीश्वरानंद से जान का खतरा है क्योंकि यतीश्वरानंद मेरी कभी भी हत्या करा सकता है।